आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। उपदेश महावाक्य के श्रवण काल में चित्त में अद्वितीय वस्तु की वृत्ति बनने से मूल अज्ञान व उसके सभी कारकों का बाध हो जाता है। निर्विकल्प समाधि में चित्तवृत्ति अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में तदाकार हो जाती है। दोनों में अद्वितीय चैतन्य वस्तु ही वृत्ति का विषय बनी, जबकि प्रभाव में एक में मूल अज्ञान का बाध व दूसरे में पूर्ण वृत्तियों का निरोध व एकाग्रण, यह अंतर समझ में नहीं आ रहा है। कृपया स्पष्टता प्रदान करें। समाधि के कई रूप होते हैं। समाधि अपने आप में एक बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा विषय है और उसके कई रूप होते हैं। लेकिन समाधि के जितने भी रूप हैं वो सब केवल साधन हैं, साधन के रूप में हैं। साध्य एकमात्र ब्रह्मात्मैक्य बोध है और वह बोध श्रवण काल में जागृत अवस्था में ही होता है। जिन लोगों ने योग दर्शन का सहारा लेकर के साधना की होती है, उनके चित्त में समाधि के संस्कार गहरे होते हैं। इसलिए वो चित्त बार बार समाधि में जाना चाहता है, चाहे वो साधना काल में हो या सिद्ध स्थिति में हो। तो यह जो दृश्यमान प्रपंच है, कुछ साधकों को ये अच्छा लगता है कि जब हम ज्ञान की स्थिति में होवें अथवा ध्यान या समाधि की स्थिति में होवें तो उस समय ये प्रपंच हमें दिखाई ही ना दे। प्रपंच से प्रताड़ित व्यक्ति, यूं तो प्रताड़ित हर व्यक्ति है, किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रपंच को देखना ही नहीं चाहते। तो उनको समाधि में प्रेम बढ़ जाता है और बार बार समाधि का अभ्यास करते रहने से, ध्यान का अभ्यास करते रहने से संस्कार वैसे ही पड़ गए चित्त में। तो अब ज्ञान के उपरांत भी बुद्धि यूं तो बाधित हो चुकी है, लेकिन वह बाधित बुद्धि भी पूर्व के संस्कारों के अनुसार व्यवहार करती है। तो जिसके समाधि के संस्कार गहरे हैं वो ज्ञान के उपरांत भी समाधि में ही रहेगा।
अगर किसी ने भक्ति प्रधान साधना करी है जीवन पर्यंत, तो वह ज्ञान के बाद भी जप करेगा, पूजा करेगा, लीला श्रवण करेगा, तो ये केवल पूर्व पूर्व के संस्कारों का अनुवर्तन है। सिद्ध स्थिति में स्वरूपावस्थान हो जाने के बाद इनमें से कोई उसके लिए अब साधन रूप नहीं है, इसकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि इन सभी साधनों का साध्य प्राप्त हो चुका है। किंतु प्रारब्ध पर्यंत चूंकि व्यक्तित्व व्यवहार कर रहा होता है, तो वह व्यवहार पूर्व पूर्व में किए हुए व्यवहारों का ही केवल अनुवर्तन होता है। तो अब जो समाधि में गया हुआ साधक है, वह जगत को नहीं देखना चाहता है, इसलिए वृत्ति निरोध करता है। योग दर्शन में दृष्टा की स्थिति अलग होती है, सांख्य दर्शन में दृष्टा की स्थिति अलग होती है, और वेदांत में दृष्टा की स्थिति अलग होती है। केवल ये साक्षी शब्द बोल देने से या दृष्टा शब्द बोल देने से ही सारी बातें स्पष्ट नहीं होती हैं। योग दर्शन दृष्टा की अलग तरह से व्याख्या करता है, सांख्य अलग तरह से व्याख्या करता है, और वेदांत बिल्कुल अलग तरह से दृष्टा के स्वरूप की व्याख्या करता है। तो जिसने योग का अभ्यास दीर्घ काल तक किया होगा, वह चित्तवृत्ति निरोध करेगा। चित्तवृत्ति निरोध पूर्वक ही वह समाधि की स्थिति में जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि समाधि की जो आरंभिक स्थिति है, उसमें अनेक भेद होते हैं। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, फिर सविकल्प में भी शब्दानुविद्ध, दृश्यानुविद्ध, इस तरह से। तो समाधि के कई भेद हैं, लेकिन मूल जो आपका प्रश्न है उसमें ये है कि अद्वितीय वस्तु की प्राप्ति जब हो चुकी है, तो फिर चाहे वह जागृत स्थिति में होवे या समाधि की स्थिति में होवे, दोनों में फल भेद क्यों है? तो वास्तव में फल भेद नहीं है, केवल व्यवहार भेद है। एक जगह पर जगत की प्रतीति होते हुए भी उसे ब्रह्मता की अनुभूति प्राप्त है, और दूसरी स्थिति में जगत की प्रतीति नहीं होते हुए भी उसे ब्रह्मता की स्थिति प्राप्त है। तो केवल व्यावहारिक भेद है। आंख खुली है तब भी उसको ब्रह्म दर्शन हो रहा है, और आंख बंद है तब भी ब्रह्म दर्शन हो रहा है, क्योंकि जिस ब्रह्म सत्ता का उसे साक्षात्कार हुआ, उसमें बाह्यता और आभ्यंतरता का विभाग नहीं है, उसमें बाहर और भीतर का विभाग नहीं है। तो चाहे बाहर प्रपंच दिखता हो और चाहे अंदर सभी वृत्तियों को समेट करके केवल दृष्टा की स्थिति में बैठा हो, ये दोनों ही स्थितियां केवल व्यावहारिक हैं। स्वरूप स्थिति में कोई भेद नहीं होता है। लेकिन साधन काल में यदि किसी को ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ
सिद्धियों की भी अपेक्षा हो, स्वरूपावस्थान के साथ ही यदि किसी को सिद्धियों की अपेक्षा हो, सिद्धियों की मांग हो, तो फिर उसे ज्ञानाभ्यास के साथ साथ समाधि का भी अभ्यास करना होगा। क्योंकि समाधि के अभ्यास से ही विशेष प्रकार की सिद्धियां प्रकट होती हैं। जैसा कि हम कल महाभारत की कक्षा में भी देख रहे थे, एक एक महाभूत को साध लेने से एक एक सिद्धि उसके जीवन में प्रकट हो जाती है। ये जो लय की साधना होती है उसमें दीर्घ काल तक एक एक भूत का दूसरे भूत में कार्य का कारण में लय करते हुए जब ध्यान किया जाता है, धारणा की जाती है, तो उससे विशेष सिद्धियां प्रकट होती हैं। तो लेकिन सिद्धियां भी चूंकि लौकिक ही हैं, पांच भौतिक ही हैं। किसी को सिद्धि प्राप्त हो गई कि वह सृजन कर सके, सृष्टि बना सके, तो सृष्टि तो दुनिया की ही चीज है, दुनिया ही है। किसी को ये सिद्धि प्राप्त हो गई कि वह केवल अपने पैर से पूरे धरती को कंपित कर सके, पैर के अंगूठे से धरती को कंपायमान कर सके, तो धरती भी भौतिक है और उसका कंपन भी भौतिक है। तो साधकों की अनेक श्रेणियां होती हैं, अनेक स्तर होते हैं। तो जो सिद्धियों के साथ साथ और ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें श्रवण मनन के साथ साथ में समाधि का भी गहरा अभ्यास करने की आवश्यकता है। क्योंकि सिद्धियों का जो प्राकट्य है वह समाधि से ही होता है, इस तरह से। अथवा दूसरा तरीका होता है उपासना, उपासना से भी सिद्धियां प्रकट होती हैं। क्योंकि समस्त सिद्धियों के जो मालिक हैं वो तो स्वयं परमात्मा ही हैं। किंतु अगर किसी को केवल स्वरूपावस्थान की ही अपेक्षा है तो फिर वह श्रवण मनन निदिध्यासन के क्रम से चलते हुए ही उस स्थिति को प्राप्त हो सकता है। इससे ये भी निश्चय होता है कि जो ज्ञान संपन्न महापुरुष हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सिद्धियां भी होवें उनके पास में। सिद्धियों का और स्वरूपावस्थान का कोई अनिवार्य संयोग नहीं है। तो जिन लोगों को लगता है कि यदि कोई सिद्ध हो गए हैं तो उनके पास में तरह तरह की सिद्धियां होंगी, अगर उन्होंने सिद्धि प्राप्ति के लिए अतिरिक्त पुरुषार्थ किया होगा तो अवश्य सिद्धियां होंगी। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया होगा, उसकी आवश्यकता नहीं महसूस हुई होगी, तो फिर उसके पास हो ये जरूरी नहीं है। तो इस दृष्टि से फिर थोड़ा सा भेद हो जाता है। समाधि की स्थिति में गए हुए व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हैं, जो जागृत काल में ही रह करके केवल श्रवण मनन रूप साधना करी है, तो उसको उस तरह की सिद्धियां नहीं सुलभ होंगी। तो ये भेद लौकिक है, केवल व्यावहारिक। लेकिन जहाँ तक स्वरूपावस्थान की बात है, उसमें चाहे वो समाधि में जाकर के हुआ हो और चाहे केवल व्यवहार करते हुआ हो, उसमें दोनों में कोई भेद नहीं होता है। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।